तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम से आदरणीय पूजनीय गुरुजी को बुंदेलखंड का नया तीर्थ बागेश्वर धाम। और हमारे साथ गुरुजी इन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हम उनके साथ व्यवस्थाएं देख रहे हैं, देख पा रहे हैं इतनी भव्य व्यवस्था। आप देखिए, परसों यहाँ पर 108 कन्याओं का विवाह होना है और मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए शूट करके डालूंगा क्योंकि नेटवर्क का कुछ थोड़ा इशू है। बहुत अंदर हैं हम लोग अभी मेन रोड से, और गुरुजी इस समय खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बुंदेलखंड वाला आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस समय लाइव नहीं हूँ, माफ कीजिए, पहली बार। और जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो कुछ समय बीत चुका होगा। और हमारे साथ आदरणीय गुरुजी हैं, हम गुरुजी से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले जो परसों कार्यक्रम है उसमें जनता और आपके भक्त क्या संदेश आप दे रहे हैं या क्या उनके लिए आदेश है, आप बताएं। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। बागेश्वर धाम के जितने भक्त हैं उन सबको हमारा केवल और केवल एक ही संदेश है। बागेश्वर धाम भारत का और बुंदेलखंड के वक्षस्थल पर विराजमान एक ऐसा तीर्थ है जहाँ की दान पेटी से आने वाली चढ़ोतरी से वे सहारा बेटियों का विवाह आयोजन करवाया जाता है। ये एक अनोखा कार्य है और निश्चित रूप से इससे हमें लगता है समाज में बहुत क्रांति आएगी। और मानवता, जो श्रेष्ठ मानव के चरित्र के निर्माण की चर्चा हम अक्सर कथाओं में करते हैं, हमें लगता है ऐसे बार बार संकल्पों का प्रहार करने से समाज में जागृति आएगी। इस ध्येय को लेकर के छतरपुर से लेकर के पूरे भारत के कोने कोने में विराजमान बागेश्वर धाम मंडल के द्वारा यह तैयारियां, व्यवस्था, उन जो बेटियां हैं, किसी बेटी के माँ नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी के भाई नहीं, तो हमें लगता है आप भी बनेंगे, हमारे पत्रकार परिवार भी बनेगा। और अनेक ऐसे लोग हैं जो आज से ही तैयारी करके 1 मार्च को कोई भाई बनकर आ रहा, कोई बहन जी है तो वो बहन बनकर आ रही हैं, कोई माँ बनकर आ रहा, कोई अनेक प्रकार के संबंधों को सजो करके उन बेटियों का सहारा बनने के लिए और एक नई क्रांति संपूर्ण बुंदेलखंड के साथ पूरे देश में पहुंचाने के लिए यह भव्य दिव्य कार्यक्रम की तैयारी शायद अंतिम चरण पर। गुरुजी, कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं और इस भव्य आयोजन का दर्शन कर सकते हैं? वैसे तो समूचा पूरा बागेश्वर धाम मंडल, बागेश्वर बगिया के जितने पुष्प हैं सभी इसमें पहुंच रहे हैं, परंतु विशेष रूप से महापुरुषों की उपस्थिति इस बार अनूठी है। हमारे बीच में 4-5 महापुरुष ऐसे होंगे जो दर्शनीय नहीं अब तो वंदनीय हैं और उनके द्वारा किए हुए सभी कार्य, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य की क्रांति समूचे भारत में खुशबू की भांति व्याप्त है। जिसमें बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी जो हमेशा शहीदों के लिए यज्ञ आयोजन आदि करवाते रहते हैं। साथ में आप सबने सुना होगा मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी श्रीमद् भागवत कथा के बहुत अच्छे वक्ता हैं। ऐसा कोई श्रोता नहीं जिन्होंने उनकी कथा ना सुनी हो। तो वो साथ ही कृष्णचंद्र ठाकुर जी के सुपुत्र इंद्रेश उपाध्याय जी इस आयोजन में पहुंचेंगे और उनकी पावन उपस्थिति के साथ उनके आशीर्वचन होंगे। और बहुत अच्छी बात, ये हमारे गुरु भाई वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री जी के नवरत्नों में से एक जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य स्वामी श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी युवराज आचार्य रामचंद्र, वो भी इस आयोजन में अपनी गरिमा में उपस्थिति और उनका आशीर्वचन और उनके मंगलमय दर्शन होंगे। ये तो थी व्यासपीठ की चर्चा। व्यासपीठ के साथ साथ भारत में व्यवस्था बनाने की जो नीति जिनके हाथों में सौंपी गई उसे कहते हैं राजपीठ। राजपीठ से भी मध्य प्रदेश के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री BD शर्मा जी, वो भी इसमें आ रहे हैं। हमारी प्यारी बहन सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर जी और भार्गव जी, अनेक राजपीठ के लोग भी इस आयोजन में उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित रूप से अनूठा कार्य है, अद्भुत कार्य है। हो सकता अपनों मठा कोई पत्रों का, एक भाषा में जो भी कहा जाए, परंतु एक दृष्टि से हम यही कहेंगे कि हम सब के लिए एक इन संतों के आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से, इनके प्रसाद से क्रांति के लिए एक अच्छा कार्य हर शिवरात्रि के दिन बागेश्वर लाखों आदमी आएंगे, तो व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? लगभग सभी व्यवस्थाओं पर नज़र है। शासन भी खूब सहयोग कर रही है। DM साहब भी चर्चा लगातार कर रहे हैं, SDM भी लगातार आ रहे हैं, CO भी लगातार आ रहे हैं और उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं भी खूब की। बाकी बागेश्वर धाम मंडल तन मन धन से लगा हुआ है। एक
सेवक बागेश्वर धाम की बगिया का एक एक पुष्प, छोटा पुष्प, कली, खिला हुआ पुष्प, सूरजमुखी पुष्प, बड़े बड़े पुष्प, अपनी जिसकी जितनी भूमिका है वो गिलहरी की भूमिका से लेकर के बड़े बड़े वानराकार वाले बागेश्वर धाम की बगिया के सभी पुष्प इसमें सहयोग कर रहे हैं। और पानी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, भंडारी की व्यवस्था, लगभग 2 लाख भक्तों से 3 लाख भक्त आने का अनुमान है, शेष बागेश्वर बालाजी की इच्छा। तो ये बात तो निश्चित है कि गुरुजी अगर 3 लाख बोल रहे हैं तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इन थकी आंखों को भी हम पीछे देख रहे हैं जो गुरुजी के बातों को सुन के, उनके जो सुंदर वाक्य सुन करके बहुत ही ऊर्जा से भर जाती हैं। निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जो भी व्यक्ति आपको सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुरुजी ने हमें बताया कि बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसके बारे में खुद उन्होंने वर्णन किया है। और मैं व्यवस्थाओं के बारे में एक चीज़ बता दूं, ज़बरदस्त व्यवस्था यहाँ पर चारों ओर बहुत भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए हो रही है। और मैनेजमेंट टीम जो है बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। यहाँ पर लाइव नहीं हो पाया हूँ आज दोस्तों, थोड़ी देर में आपको ये वीडियो मिलेगा मेरा बुंदेलखंड वाला से। मैं अभिषेक सिंह अंशु दिखा रहा हूँ व्यवस्थाएं। बहुत ही भव्य आयोजन होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए कितना बड़ा यहाँ टेंट व्यवस्था इत्यादि की गई है। 2-3 लाख लोगों को व्यवस्थित रूप से यहाँ बिठाने, सारे कार्यक्रम का आयोजन पूरी सफलता से कराने और सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अभी रात के समय में मैं बता दूं अभी 10 बज रहा है और गुरुजी खुद निरीक्षण कर रहे हैं सारी व्यवस्थाओं का। काफ़ी बड़ा टेंट एरिया बनाया गया है दोस्तों, मैं लेके चल रहा हूं आपको। और बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्वयं गुरुजी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए, और नितेंद्र चौबे जी यहाँ पर हैं। ये व्यवस्था इनके अंडर में बहुत बड़ा प्रभार यहाँ रहता है। नितिन चौबे जी आप बताएं कितने बड़े एरिया में टेंट लगाया गया है और क्या ये टेंट केवल एक ही क्षेत्र से आया कि बहुत जगह से आपको बुलाना पड़ा? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। सबसे पहले तो जो भी बागेश्वर धाम की शिष्टमंडल भक्त हैं उनका 1 मार्च को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप आइए। कितने बजे आना है लोगों को? सुबह 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सुबह 9 बजे से वर वधू जो आ जाएंगे तो बारात आएगी। इसके बाद फिर 12 बजे से जो कार्यक्रम है, 12 बजे से परम पूज्य गुरुदेव भगवान और जो महापुरुष संत महात्मा आ रहे हैं उनके द्वारा आशीर्वाद समारोह है। और 12 से 2 के बीच जयमाला का कार्यक्रम है। और 3 से 6 के बीच में जो भावनों का कार्यक्रम होता है, वर वधू का वो रहेगा। और 6 से 8 के बीच में विदाई समारोह कार्यक्रम रहेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, इसी बीच में भोजन इत्यादि जो है वो सब बीच में जो 11 से 12 कितने लोगों का भोजन यहाँ बनना है? यहाँ 1 से 1.25 लाख के समथिंग 1.25 लाख के आसपास भोजन बन रहा है और हर जगह से पंडाल आया है। और वैसे भी मैं बता दूं यहाँ भंडारा प्रतिदिन 12 महीने चालू रहता है और लगभग सभी लोग प्रसाद रूपी उस भोजन को प्राप्त करते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूँ, बड़ी खुशखबरी की बात है कि 26 तारीख को यानी कि कल 3 वर्ष अन्नपूर्णा महाप्रसाद को पूर्ण हो चुके हैं निःशुल्क भंडारे को जी। और यहाँ से हर क्षेत्र से ही जी यहाँ पे अपना पंडाल आया हुआ है। हर जगह से पंडाल आया हुआ है, बहुत बड़ा। हर ये इस प्रकार से ये देखिए भोजन के लिए बना, आप थोड़ा बताते जाएं। ये आप देखते जाइए, अन्नपूर्णा के लिए महाप्रसाद बनता जा रहा है। ये भट्टी यहाँ पे आज यहाँ पे जो मिठाई का प्रसाद है वो बन चुका है। अच्छा, आज से कार्यक्रम चालू हो गया? कार्यक्रम चालू हो चुका है। ये देखिए आप जो बूंदी बन रही है प्रसाद के लिए है ना, वहाँ बूंदी बन रही है। इसके बाद जो जहाँ पे भंडारा होना है जी, वो हम आपको आगे चल के दिखा दें। जहाँ कार्यक्रम होना है डोम पंडाल आप देख चुके ही होंगे जी, काफी भव्य है। तो मैं वही पूछ रहा था इतना बड़ा पंडाल जो है कहाँ से मंगाया गया है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों मेरे कैमरे से। और मैं नितिन चौबे जी का जो वायरलेस है वो लगातार बज रहा है और काफ़ी व्यस्त हैं, और इसलिए हम चलते चलते इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार नंगे पैर सभी लोग भक्ति भाव से अपने कार्य और सेवा में लगे हुए हैं। तैयारियां मुझे लगता है लगभग पूर्ण है। हाँ, तैयारियां पूर्ण है जी। और ये पंडाल टीकमगढ़ से भी है, ललितपुर से भी है, छतरपुर से भी है और झांसी से भी है। हर जगह से पंडाल है। और इसके साथ साथ एलईडी वगैरह भी झांसी से भी हैं, टीकमगढ़ से भी हैं, संस्कार चैनल से भी है, हर जगह से। तो मेरे ख्याल में लाइव प्रसारण भी इसका चलता रहेगा संस्कार पे और बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे लाइव। और सभी आप जो सम्मानीय पत्रकार बंधु हैं, भाई हमारे, उनके द्वारा भी लाइव प्रसारण रहेगा पूरा कार्यक्रम। और ये सब देख रहे हैं यहाँ पे जो भंडारा होना है, ये पूरे भंडारे की व्यवस्था है जो चल रही है। टेंट भी लगता जा रहा है यहाँ पे। और वैसे आप वहाँ देखा होगा आपने, जो परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से
और बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से जो उपहार दे रहे हैं वर वधू को, तो वहाँ आप उपहारों के बारे में भी हम अभी कहाँ पे रखे हैं, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। अपना उपहार में चलते हैं। तो बता रहा हूँ कि पूरा मुझे जो जानकारी मिली है, और हमेशा हर साल की तरह जो एक उपहार का सामान है वधू को वो दिया जाता है आपके यहाँ से। हाँ, हर वर्ष दिया जाता है। और कहते हैं कि जो अपना बाइक है और फ्रिज छोड़ के पूरा सामग्री अच्छा, A to Z, मतलब उसके चीजें जी अलमारी और ये सब जो बेड होता है सारा चीजें देते हैं, और जो बर्तन इत्यादि वो भी दिए जाते हैं। एक्चुअली इसमें साथ साथ अपना सोने की चीजें भी है, चांदी की भी है, वो शगुन का जो सामान होता है वो पूरा कटजोड़ा भी है, कटजोड़ा भी साथ साथ अभी चल के हम आपको बिल्कुल बिल्कुल वहाँ चलेंगे दोस्तों। और देखिए भव्य आयोजन यहाँ पर बागेश्वर धाम में हम हैं, और गुरुजी स्वयं रात के 10 बजे पूरी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, एक एक जगह खुद जा रहे हैं। बहुत ही व्यस्त हैं रहते हैं वो, उसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो और किसी प्रकार का कोई भी इसमें अव्यवस्था ना फैले, उसके लिए देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से अन्नपूर्णा भंडारा अपना चल रहा है। इसी भंडारे को कल दोस्तों 3 साल हो जाएंगे यहाँ पर लगातार चलते। 26 तारीख को हो चुके हैं, माफ कीजिए, हो चुके हैं एक दिन पहले, और 3 वर्ष से। और गुरुजी के आते ही देखिए सब यहाँ आने लगे हैं। और हम गुरुजी को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी काफी समय दिया, पूरी जानकारी हमें दी। और तो दोस्तों तैयार हो जाइए, बुंदेलखंड के तीर्थ में एक बहुत बड़े आयोजन जिसका नाम है 108 कन्याओं का विवाह। यहाँ पर छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकारगण भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी मीडिया टीम मौजूद है, और जबरदस्त तरीके से ये व्यवस्थाएं होती हुई। ये बहन आई है, खुश रहो बहन। कहाँ से आई आप? दिल्ली से आई? अरे नौकरी के लिए भटकती फिर रही गुरुजी, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अरे बहन पहली बार आई बहन, ये किस लिए बहन है? ये सब आप लोगों के ही आशीष से, हनुमान देवा की आशीष से, माता रानी की आशीष से ही तो हमें प्राप्त हो रहा है गुरुजी। वाह, लो बहन, धन्यवाद बहन, धन्यवाद बहन, धन्यवाद। रसीद दे दूंगा जी एक बहन। प्रार्थना है, हमें रसीद नहीं चाहिए गुरुजी। जी बहन, बोलो। एक आपसे ये प्रार्थना है, हम तो जगह जगह का हमें तो लोग खिलाते हैं गुरुजी, ठीक है, तो हम प्याज लहसुन का कैसे परहेज कर पाएंगे गुरुजी, ये कोई बताइए। बात नहीं, आपको छूट है बहन। ठीक है, हमें बस इतनी हम गुरु जी से प्रार्थना करके प्याज लहसुन के लिए आपसे छूट, आपके लिए छूट पाएगा। ठीक बहन, मिल लेना बहन, हम बाद में आपको मिल लेंगे जब हम गद्दी पर बैठेंगे। जी बहन, आपके साथ कौन आया बहन? कोई नहीं गुरुजी, हनुमान देवा माता रानी की आशीष से बस मैं मदद मांगती आई हूँ। अरे तो ये आपने दक्षिणा क्यों दी हमें? ये दक्षिणा, ये गुरुजी, ये जब हमारे ऊपर आप समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद है, तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं कि हम क्या बोलते हैं, हम इस लायक हम बन सकें कि हम लोगों के लिए, हम मंदिरों में हम बैठ के खाना तो खा सकते दो बार, लेकिन हमारी आस्था ये है कि हम नौकरी करें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और नौकरी करके हम लोगों की मदद करें। हनुमान जी और माता रानी इस लायक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। प्रसाद पाया आपने बहन? जी गुरुजी, हमने प्रसाद पाया। आप बैठना हॉल में, हम आपको मिलेंगे। जी गुरुजी। यहाँ पर एक नेत्रहीन बहन को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग मिलने की कोशिश करें गुरुजी से, और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ चलती हुई चेक कर रहे हैं गुरुजी खुद। और बहुत ही भव्य आयोजन निश्चित रूप से होगा, परसों यहाँ होना है भव्य आयोजन। और पीठाधीश इस पवित्र तीर्थ स्थल के आदरणीय गुरुजी खुद रात 10 बजे निरीक्षण कर रहे हैं सारी व्यवस्थाओं का, इसीलिए क्योंकि आयोजन बहुत बड़ा है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी सब उनके जो भक्तजन है वो लगे हुए हैं। तो बुंदेलखंड वाला से आप देख रहे हैं आदरणीय गुरुजी को, और ये देखिए हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर शादी का पूरा सामान, जैसे कि नितिन चौबे जी बता रहे थे, है। और आप देखिए तो जबरदस्त तरीके से मैं सामान दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सारा सामान जो है उन बच्चियों को दिया जाएगा उपहार स्वरूप में। देखिए इसमें टीवी भी है, और नितिन जी से मेरा निवेदन है थोड़ा सा बता दें क्या क्या उपहार दिया जा रहा है, क्योंकि काफी कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अभी बहुत सा सामान जो है बाकी है भी। अच्छा, जैसे में आप देख रहे हैं ड्रेसिंग टेबल भी है, अलमारी भी है और बेड भी है जी, 1 से 21 बर्तन का सेट भी है, LED टीवी भी है, गैस सिलेंडर भी है, पंखा भी है, 5 साड़ियाँ हैं और 5 साड़ी का बेडशीट भी है,
तकिया भी है, मेकअप किट भी है, जयमाला भी है, चेयर भी है, टेबल भी है, मिक्सी है, प्रेस है, दीवार घड़ी है। दीवार घड़ी वो आप देख रहे हो सामने दीवार घड़ी है, सारी चीजें। और इसमें आदरणीय अपने संत जी का भी फोटो बना हुआ है बेला भी है जी। इसके साथ पायल बिछिया कील जो गुरुजी मंच पे ही बहुत सारा सामान यहाँ बहुत पर। सारा सामान इसमें। इसके साथ साथ गुरुजी मंच पे ही जी 1100 रुपए की चेक, रामचरितमानस की पुस्तक, लड्डू गोपाल और पायल बिछिया कील, सारा चीज उनको बालाजी बच्चियों का को देंगे। विग्रह। गुरुजी उधर ही आ गए, उधर ही चलते अपन। हाँ मैं आ रहा हूँ। तो नितिन चौबे जी हमें बता रहे थे, और गुरुजी अब सामान का निरीक्षण करने पहुंच गए हैं दोस्तों, आप देखेंगे। और इसे कहते हैं आत्मीय तरीके से व्यवस्था का निरीक्षण करना। एक एक सामान खुद चेक कर रहे हैं गुरुजी, जबकि रात का 10 बजा है। और इस समय मुझे नहीं जान पड़ता कि कई सैकड़ों किलोमीटर तक इनसे ज्यादा व्यस्त कोई अभी व्यक्ति हैं। और ये एक बुंदेलखंड का तीर्थ बन चुका है ये बागेश्वर धाम, ये गढ़ा गांव छतरपुर जिले का। और पहले खजुराहो के नाम से छतरपुर को जाना जाता था, और आप सभी को आश्चर्य होगा कि अब बागेश्वर धाम के नाम से छतरपुर को एक नई महिमा मिल चुकी है। तो आदरणीय गुरुजी जो हैं वो इस समय पूरे सामान का जायजा ले रहे हैं, और लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, आप सब देख लेंगे। गुरुजी, बच्चियों को आप कुछ वहाँ पे राशि भी दे रहे हैं, इतना सारा, ये सब दहेज कहा जाता है अपने उसमें, ये लिस्ट है गुरुजी के हाथ में। दहेज नहीं, इसे उपहार कहा जाएगा जी। तो इसका एक सूची भी हमने जी दिखवाई है। इसमें श्री रामचरितमानस जी प्रथम में जी और श्री बाल मुकुंद भगवान ठाकुर जी भी दे रहे हैं। एक गठजोरा, एक चुनरी, नाक की कील सोने की, पायल, बिछिया, दूल्हा की टोपी, और एक 1100 रुपए की एक चेक, बेड, उसका गद्दा, ड्रेसिंग टेबल और अलमारी, जी और 121 बर्तन का संपूर्ण किचन सेट, उर्सा लिल्ला से लेकर के 121 बर्तन का संपूर्ण किचन सेट। एक कलश सेट है जो 5 खंड वाला है, जो विवाह में मंगल शुभ शगुन माना जाता है। 5 खंड वाला कलश सेट है। मेकअप बॉक्स अलग अलग मंगवाया कि अपनी तरफ से वो मेकअप का सामान ज़्यादातर कई लोग इकट्ठे में लो क्वालिटी का, तो उसको अपन ने अलग मेकअप का बॉक्स है। कंबल यानी ब्लैंकेट है, तकिया भी है, 2 तकिया इसके नीचे हैं, बेड शीट भी है, चादर भी है, दूल्हा के लिए सफारी सूट भी है, टाबिल बड़ी वाली भी है, पूजा सामग्री है संपूर्ण, बेला है, कासे का जो बेले की परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति में। टिपारा कहते हैं बुंदेली भाषा में, चुड़िया टिपारा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है विवाह में। ये बांस का बनता है, इसे शुभ शगुन माना जाता है। और गैस चूल्हा, बड़ा वाला गैस, उसकी टंकी यानी गैस सिलेंडर, बड़ी टंकी, एक इलेक्ट्रिक प्रेस भी है, खर्राठा पंखा भी है, कुर्सी टेबल भी है, और एलईडी टीवी भी है। ये एलईडी टीवी भी है, एक ट्रॉली बैग है, एक दीवाल घड़ी है, वो जो दीवाल घड़ी रखी हुई है, वो दीवाल घड़ी भी है, साड़ी भी है 5 नग, और बेंटेक्स ज्वेलरी सेट है, तुलसी माला की कंठी भी है, बरमाला भी है, चूड़ी यानी बैंगल सेट भी है, कप सेट भी है, एक शॉल है, और श्री बागेश्वर बालाजी का विग्रह भी है। कुल कितने इसमें लिस्ट में? टोटल 43 सामान दिए जा रहे हैं। 121 किचन सेट छोड़ के फिर भी 43 ये प्रमाण है। गुरुजी, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे हर रूप में, लेकिन एक जो बात आपने अभी ये सब सामान हम लोगों को बताया, कहीं ना कहीं एक गरीब बच्ची जब अपने ससुराल जाती है और उसके पास सामान नहीं होता है, तो उसके मायके वालों की प्रतिष्ठा में कुछ ना कुछ जरूर कमी आती है, जिसको आपने एक पिता बन करके निश्चित रूप से समझा है, और उस हर बच्ची की भावना को आपने बढ़ा दिया है, और वो गर्व के साथ अपने ससुराल जाएगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप देखिए इतना सारा सामान दिया जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से, गुरुजी के आशीर्वाद से। और गुरुजी, जो बच्चियां हैं, हम लोगों ने काफ़ी अभी देख रहे थे, गरीब हैं या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी शादी आप कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ जाएगा। उनके जो पति होंगे, उनके लिए आप 2 लाइन कहते हैं कि उन्हें किस प्रकार से वो रखें अपने उसमें, अपने ससुराल में, जो बच्ची की ससुराल होगा उसमें। पति पत्नी एक ऐसा नाता है कि एक मोटरसाइकिल के दोनों पहिया है। मोटरसाइकिल का अगर एक पहिया निकाल दिया जाए
तो फिर बाइक की कोई महिमा नहीं है, मोटरसाइकिल चल नहीं पाती है। उसी प्रकार पति पत्नी का रिश्ता है, पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरी। श्री रामचरित्र मानस प्रारंभ में आप देखिएगा भारतीय दर्शन के साथ ये सामग्री रखी, जिसमें खिचड़ी लेकर के मिक्सी, वर्तमान के भौतिक जगत की जो सुविधाओं के सामग्री और वस्तुएं वो तो है ही हैं, पर आप प्रारंभ देखिएगा। प्रारंभ हमारे अपने इसमें श्री रामचरित्र मानस से किया कि आप अगर अपने जीवन की शुरुआत श्री रामचरित्र मानस से करेंगे तो आपका जीवन विराम श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में। वाह, हमने जो सूची भी बनाई और बोलने का श्री गणेश भी किया, तो आपने अनुभव किया होगा, आपको स्मरण भी होगा। श्री रामचरित मानस से हमने पहले प्रारंभ किया, फिर श्री बागेश्वर बालाजी सरकार के विग्रह पर विराम किया। मतलब अपनी जिंदगी की शुरुआत श्री रामचरित मानस माँ जानकी और भगवान श्री राम जी सरकार, जो वर्तमान के संपूर्ण विश्व के आदर्श हैं, श्रेष्ठ मानव के आदर्श हैं, उन राम जी के चरित्र से अपना जीवन और अपना जीव जी के चरणों में करिए। इस ध्येय है हमारा। बहुत ही सुंदर बात। बच्चों की शादी हो रही है, उनको उपहार दिया जा रहा है पूरे भारत देश से। इसमें शादी में जो वहाँ ये यज्ञ हो रहा है, उसमें यदि कोई उपहार देना चाहे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, वो कहाँ दें, कैसे करें? कार्यालय में, बागेश्वर धाम आकर के कार्यालय में दे सकते हैं, अथवा फिर कई लोग भारत के अनेक कोनों में प्रांत में भी विद्यमान है, तो वो अपनी सेवा जो है बागेश्वर धाम के जो समिति का, ट्रस्ट का जो अकाउंट है, तो उनका उपहार यहीं आकर के दे सकते हैं। कार्यालय आकर के, कार्यालय बनाए गए हैं, तो कार्यालय में आकर के उपहार दे सकते हैं। तो हमसे बात कर रहे थे गुरुजी, और उन्होंने ये बताया कितना सारा सामान यहाँ पर दिया जा रहा है एक बच्ची को, ताकि भावनात्मक रूप से वो मजबूत रहे, आशीर्वाद मिले। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि रामचरित मानस जी से शुरू होकर के और श्री बागेश्वर धाम जी पर जाकर के उसका जो सब चीज़ें लिस्ट है वो ख़त्म हो रही है, और कहीं ना कहीं कनेक्ट किया है सामाजिक जीवन को और धार्मिक जीवन को गुरुजी के द्वारा। और ये देखिए कितना सारा सामान जो है, और एक एक चीज़ का निरीक्षण गुरुजी यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, और जिसकी वजह से उनकी जो टीम है, मैनेजमेंट की जो भक्तों की टीम है, या जो भी लोग सहयोग प्रदान करते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं इस समय उनके पीछे या साथ में आगे पीछे चलते हुए, और वो पूरी तरह से मुस्तैद में देख पा रहा हूँ कि सभी लोग एक एक चीज़ पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और ये जिस प्रकार से व्यवस्थित रूप से ये सामान रखा गया है, उससे ये समझ में आता है कि कितनी बारीकी से सभी चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है, ताकि इतना बड़ा जो आयोजन है वो समय पर शुरू होकर के और पूरी सफलता के साथ पूर्ण हो सके। तो ये सभी उपहार देने के लिए ये सामग्रियां एकत्रित हैं, और एक दिन पहले ही मुझे लगता है पूरी तैयारी गुरुजी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा कर ली गई है। और इस समय दोस्तों हम लाइव हैं, करीब 10:30 बज गया, आधा घंटा हो गया करीब हमें कैमरा चालू किए, और मैं तब से लगातार देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़े कैंपस में, एकड़ों के कैंपस में गुरुजी खुद पैदल चल करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा जो है वो ले रहे हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थित तरीके से इन सब चीज़ों को रखा गया है। एक सबको दे सकते हैं। 108 कन्याओं का विवाह परसों, और 9 बजे का न्योता है भाई सभी लोगों का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय। और आप देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित कर दी हैं, और गुरुजी स्वयं इस समय आकर के व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चारों कोने में रहे तो सभी लोग गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए आप देखिए, और डिसिप्लिन बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दिया है हम सभी को, क्योंकि गुरुजी खुद एक एक चीज़ का जायज़ा दे रहे हैं, सभी सामान का जायज़ा ले रहे हैं। जो कमी है वो तत्काल उसे सही करने का या उस कमी को पूरी करने का निर्देश गुरुजी के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज बहुत दिली इच्छा थी मेरी गुरुजी के अपने स्थान बागेश्वर धाम स्थान से हम लोग भी जुड़े हैं। हर सप्ताह हम आते हैं, और काफ़ी भीड़ मंगलवार सोमवार को तो बहुत ज़्यादा जो भक्त आते हैं, और उनकी मैनेजमेंट करने के लिए लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। पिछली बार मैं खुद 2 किलोमीटर पैदल चल के आया था, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था थी, किसी को कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत प्रॉपर तरीके से दर्शन हुए।
और जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, देखिए सारा सामान है, निरीक्षण गुरुजी के द्वारा उसको किया जा रहा है। और बहुत ही व्यवस्थित आप देखें, सब दे दो महाराज ने, महाराज जी ने सब कुछ दिया है, आशीर्वाद मोटरसाइकिल और फ्रिज। मोटरसाइकिल अगर तुमने सहयोग करता था आपको आशीर्वाद। तो इसी अंदाज के लिए हमेशा गुरुजी जाने जाते हैं। आपने गुरुजी ने तो स्वयं कहा है कि पति पत्नी शादी, ये दोनों जब लड़का लड़की शादी होने के बाद पति पत्नी बन जाएंगे तो मोटरसाइकिल बन जाएंगे भी अपने आप। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सीट भर रह गई, सीट भी हो जाएगी। इस तरीके से ऊर्जा जो है गुरुजी की सबको मिल जाती है और सभी फिर से काम में लग जाते हैं। काव कबू भगवान लाए ऐसो जीवन, हमारे मन में विचार है। आने ही की बात, मोटरसाइकिल होने ही है कभी बालाजी ऐसी कबू तो सुनो, सब प्रभु की माया है जी। कबू कर हैं प्रभु ऐसी लीला। अब धाम में बात बोली गई नहीं, अब होगी तो बात बिल्कुल। निकल गई अचानक, निकल जाएगी। जय हो मोटरसाइकिल वाले आज हैं अपने आप। बालाजी ही बुलवा रहे हैं सबसे, बालाजी ही बुलवा रहे हैं जो होना हो। तो ये सब मैनेजमेंट में लगे हैं गुरुजी की, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है जो मैं देख रहा हूँ बहुत जुझारू होकर के काम कर रही है, ये कहाँ से लोग आए हैं इसमें? ये बागेश्वर धाम के मंडल हैं समूचे भारत में, जिसमें छतरपुर मंडल, पन्ना मंडल, नौगांव मंडल, टीकमगढ़ मंडल, हटा मंडल, मगरौन मंडल, और जिसमें सायगढ़ मंडल, दमोह मंडल, सागर मंडल, जिसमें और मुंबई मंडल, दिल्ली मंडल, चेन्नई मंडल, और नौगांव, छतरपुर तो है ही है, नागपुर मंडल, गढ़ाकोटा मंडल, ये बागेश्वर धाम के अनेक महोबा मंडल, उत्तर प्रदेश से महोबा का भी एक मंडल है, तो महोबा मंडल, दिल्ली का भी एक मंडल है, दिल्ली से भी, तो छोटे छोटे करके सब जो है, झीजन, भदेसर मंडल, ये छोटे छोटे मंडल, छोटे छोटे, ये बागेश्वर बगिया के सभी पुष्प हैं, तो सबकी अपनी अपनी सेवा है। निश्चित रूप से मंडलों का नाम अगर लेना आप पूरा जारी रखें तो एक आध घंटा तो मुझे लगता है उसमें लग जाए। हाँ, समूचे भारत में के साथ साथ विश्व के अनेक स्थानों में बागेश्वर बालाजी की कृपा की खुशबू है, और ये कहा जाए तो ये एकता, भारतीय संस्कृति की सुंदरता है। ये मंडल का मतलब भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, चेतना, ऊर्जा और परंपरा की सुंदरता है, जिन्हें मंडल का नाम दिया गया है। हकीकत तो यही है, सब बागेश्वर बालाजी के जो राम सेतु थे ना, राम सेतु में बानर, ये सब वही बानर है। चलिए, बहुत बड़ी संज्ञा गुरुजी की दी है, गुरुजी ने दिया है लोगों को। और अब आप देखिए ये सारा सामान, पूरी व्यवस्था जिसका निरीक्षण खुद आदरणीय गुरुजी ने किया है, और ये सब 108 कन्याओं का विवाह जो परसों होने वाला है 1 मार्च 2022 को दोस्तों, सुबह 9 बजे से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा और पूरे दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है। और ये देखिए काफी भीड़ गुरुजी से मिलने वालों की भी यहाँ पर मौजूद है। चलो भैया, माता की तो जय जयकार के नारों के साथ धाम की। तो हम इस समय हैं बुंदेलखंड के तीर्थ में, जो जिसका नाम है बागेश्वर धाम सरकार, और हमारे कैमरे में इस समय जिन्हें आप देख रहे हैं उन्हें तो सब जानते ही हैं, आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार के। तो अब वीडियो को हम विराम देंगे और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ जांची जा चुकी हैं। आप देख रहे हैं हम इस समय बागेश्वर धाम में हैं, और गुरुजी अब पूरे निरीक्षण के उपरांत वापस अपने जो बैठते हैं जो दरबार है उनका वहाँ जाते हुए, और आप देख रहे हैं दोस्तों अंतिम रूप देने का समय आ गया। गुरुजी ने पूरा निरीक्षण कर लिया है और आगे भी अब जो भी ऑल होगा हम, और ये बुंदेलखंड वाला लाइव दिखाएगा पूरा कार्यक्रम आपको परसों सुबह 9 बजे से दोस्तों। तो आप देख रहे थे बागेश्वर धाम सरकार को, और मैं बुंदेलखंड वाला अभिषेक सिंह अंशु, नमस्कार।